कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असेंबली सिरसिला के तारक रामाराव ने नागार्जुना सागर में सुंकेसिला प्रोजेक्ट में ज़ेरे तामीर इंटेक वेल और पंप हाउस कॉम्प्लेक्स की रिटर्निंग वॉल के मुनद्दम होने के लिए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की बतौर वज़ीर बल्दी नज़्म नस्ग़ उसे नाअहली का नतीजा करार देते हुए वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि सुंकेसिला वाक़े में इंजीनियरिंग या डिज़ाइन की कोई खामी नहीं थी, जैसा कि कांग्रेस ने मेडीगड्डा बैरेज के मामले में इद्दा किया था। उन्होंने कहा कि मुतालिका वजीर की मुतवातिर निगरानी के बगैर बेतरतीब तरीके से गेट्स की तनसीब के बायस दो तौसी जोड़ों के दरमियान वाक़ई रिटर्निंग वॉल मुनद्दम हो गई। लिहाजा ये चीफ मिनिस्टर की मुकम्मल नाकामी है, जिनके पास वजीर बल्दी नज़्म नस्ग़ का कलमदान है। तेलंगाना भवन में आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रामाराव ने निशानदही की कि यह वाक़या 2 अगस्त को पेश आया, जब असेंबली का इजलास जारी था। ताहम हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई बयान नहीं दिया। केटीआर ने कहा कि क्या हुकूमत ने इस बात को पोशीदा रखने की कोशिश की या वो इस बात से बिल्कुल लाइल्म थी। दोनों सूरतों में चीफ मिनिस्टर को बयान न देने के लिए बतौर कायदे ऐवान जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने मेडीगड्डा बैरेज पर घाटों के ज़ेरे आब आने के मामले को नहीं छुपाया, हालांकि उस वक्त असेंबली इंतखाबात का अमल जारी था। साबिक़ वज़ीर बल्दी नज़्म नस्ग़ व शहरी तरक्यात ने कहा कि यह हादसा बेतरतीब तरीके से गेट्स की तनसीब के दौरान पेश आया। हालांकि हुकाम ने इस मामले में मशवरा भी दिया था और गेट्स की तनसीब को सैलाबी सीजन के खत्म होने तक मुलतवी करने के लिए कहा था।